सबसे पहले लोगों ने ऑलरेडी फिल्म देख ली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? और मैंने देखा लोग किसी ने कहा कि इमोशनल भी हो गए थे और आंसू भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि उनको एक तो फिल्म बहुत लक्ष्मी ने अच्छी बनाई है, तो ऑब्वियसली तो लोगों को पसंद आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें है बहुत सारे इमोशंस हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे गला मतलब गले में ऐसा लगता है कि हम रो पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिविटी है, आप घर जाते हो उस पॉजिटिविटी को लेके, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी और लोगों को भी यही अच्छी बात लगी कि एक पॉजिटिव वाइब है उसमें। और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की है फिल्म के ज़रिए जिसके बारे में लोगों के घरों में बात होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें ज़रूर लोगों ने कही है। अभी अभी देख के गए हैं तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्स बाद में भी लोगों का पता चलेगा, बट ओवरऑल उनका यही रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। और दिखने में रवि ने बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी की है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सो ऑल इन ऑल पूरा एक अनुभव देती है फिल्म। लास्ट की अगर बात करें जो शॉर्ट फिल्म का लास्ट पार्ट है, लोग उससे बहुत ज़्यादा उसकी बात कर रहे हैं, वाकई वो है क्या? सो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, एंडिंग कुछ और थी जो बहुत क्लीशे थी और मुझे क्लीशे एंडिंग नहीं चाहिए थी। मैंने इसके लिए बहुत सोचा, जो एंडिंग है वो मैंने बहुत सोच के लिखा है और मुझे कुछ ऐसा बोलना था और इस तरीके से बोलना था कि वो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो सटल तरीके से पहुँचे और कुछ नया भी हो और वो एक चीज़ सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रही है एंड आई वांटेड इट टू बी दैट वे। और जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह मैंने वो इमोशन को सोचा उसने एक्ट किया और वो जिस तरह ऑल द एक्टर्स जो मैसेज और जो फीलिंग थी वो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है थ्रू द फिल्म। ऑडियंस के रिव्यूज़ बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के रिव्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही प्रशंसक होते हैं, यानी जस्ट मुंह पे प्रशंसा नहीं करते। अगर आपकी कुछ गलतियां खामियां हैं तो वो भी बताते हैं और वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा वेलकम करती हूँ, हमारे जो दोस्त हैं, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सच्चा ओपिनियन दे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। हम सब कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रिस्पॉन्स से। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्स इज वेलकम। दीपिका जी, एक सवाल ये है, पृथ्वीराज फिल्म में कल सम्राट पृथ्वीराज, उसके बारे में बताइए जरा। भी हो गई है यूपी और मध्य प्रदेश और आशुतोष शाखा। हाँ, उसमें वो हैं और वो जब भी आते हैं स्क्रीन पे तो यादगार ही कुछ करके जाते हैं। तो बस वही देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि उनका किरदार लोगों को कैसे लगता है। ऐतिहासिक है तो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा छेड़खानी आप नहीं कर सकते। आप एक गरिमापूर्ण आपको करना पड़ता है अभिनय, और वो तो उनको पूरी तरह से कोई भी इतिहास का कोई भी किरदार हो वो पूरी समरसता से करते हैं और बहुत जी जान डाल के करते हैं। मैम, फिल्म जो है टैक्स फ्री भी हो गई है यूपी और एमपी में, साथ ही अमित शाह जी ने भी देखी है फिल्म और आज जो योगी आदित्यनाथ ने भी सराही है फिल्म को, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत है ये फिल्म के लिए? आई थिंक कि टैक्स फ्री होना किसी भी फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दर चूँकि टिकट्स का कम रहता है तो ज़्यादा तादाद में लोग जा सकते हैं देखने के लिए। और जो भी ऐतिहासिक फिल्में हैं वो एक ज़रिया है हमारे इतिहास के बारे में पढ़ने का, जहन में रहती हैं वो चीज़ें फिल्म में अगर हम देखें। तो ये अच्छी बात है कि टैक्स फ्री हो गई है तो और भी ज़्यादा लोग देखेंगे फिल्म को। कमिंग बैक टू दिस फिल्म, थैंक यू। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेणुका जी भी है, डेकोलिना भी है, देखिए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब मेरे को ये कहानी आई थी मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे इस तरह की एक स्टोरी, इस कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज ये कुछ था जो लोगों ने टच नहीं किया था बहुत टाइम से और मुझे एक मौका मिला प्रेजेंट करने का। एंड बस कहानी के आते ही मेरे को दिमाग में रमन और वैदेही घूमने लगे और मुझे सिर्फ अनंत सर दिखाई दी और रेणुका मैम दिखाई दी और मेरी किस्मत थी या इट्स माई गुड लक दैट बोथ ऑफ देम लाइक द स्क्रिप्ट। एंड मैं वहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि फिल्म तो शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है एंड उसके बाद एवरीथिंग
एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। देवलीना ने हाँ बोला, किसी ने भी ना नहीं बोला, एवरीवन हु हर्ड द स्क्रिप्ट केम ऑन बोर्ड, नॉट जस्ट द कास्ट, आई थिंक बिहाइंड द कैमरा जो काम है मेरे डीओपी का, रवि का, म्यूजिक आनंद भास्कर का, सब ने, रसूल जी का साउंड है, बहुत ब्रिलियंट काम किया। आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। और एक शॉर्ट फिल्म 24 मिनट की, आपको बस इट जस्ट मेक्स यू फील वार्म, वो एक फीलिंग के साथ बनाया है और आई थिंक अच्छा फीडबैक आया है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। मैम कब रिलीज होने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पर? 5 जून को हॉटस्टार पे रिलीज़ हो रही है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज़ होएगी। सो 2 जगह पे, जिनके पास हॉटस्टार नहीं है उनके लिए भी आई वांट कि सब लोग देखें फिल्म फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, बच्चों के साथ। एक मैसेज है जो पहुँचे इस सोसाइटी में एक नए तरीके से। थैंक यू सो मच। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी, बिकॉज़ ये जो फिल्म है ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म लिखी गई है, बहुत बढ़िया तरीके से लक्ष्मी ने डायरेक्ट की है। इसमें 2 पहलू हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है इस पिक्चर में। और जो आप देख रहे हैं, जिन कैरेक्टर को मैं निभा रहा हूँ, उनका जो पार्ट है वो लोगों को पसंद आए, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए थोड़ी नर्वसनेस तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। तो ऑडियंस देखने वाली है, उनके लिए अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही लवेबल किरदार है, प्यार में बहुत विश्वास है, आई वुड से गॉड सेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, शायद बहुत सारे और चांसेस में भी बिलीव करता है। तो मैं सोचता हूँ कि किरदार बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही होपफुल है, और एंड के बारे में तो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन वही है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो होपफुली एवरीबडी विल एंजॉय द वे द फिल्म इज एंडिंग एज वेल। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो बहुत ही जल्दी फिल्म देखने वाली है? जी ऑफ कोर्स, आई थिंक फिल्म का टॉपिक ही प्यार के ऊपर बेस्ड है, एंड आजकल की डेट में प्यार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे जिस स्थिति में हम हैं सब लोग अभी। तो इस फिल्म को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा होप दीजिए, और सोचिए कि लाइफ में बहुत चांसेस मिलते हैं सबको, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, शायद कुछ खुशनसीब लोगों को थोड़े और भी मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड चांस में बहुत इंटरेस्ट है। और आप सब ये देखिए और इसको पसंद कीजिए। थैंक यू। कोई खास वजह अगर? मैं असल में देवलीना, मेरी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त बन गई है देवलीना, तो उसको देवो बुलाता हूँ, एंड आई कम टू सपोर्ट हर। शी इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल आई नो, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं इंडोनेशिया ट्रिप में उससे मिला था, एंड आई फाउंड आउट व्हाट एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग दिस इज, सो आई हैव कम हियर टू शो हर सम लव, support, and I want you guys to do the same. Every one of you has to support her, right? And this film, inshallah. Right. थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं, अगर आपने ट्रेलर देखा और आज के दिन के लिए कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? Honestly, I think it's a very cool topic. वो जो tagline I can't paraphrase, but tagline कुछ ऐसा था कि when relationship ends, love starts. And I thought ये बहुत cool tag है आजकल के ज़माने के लिए। आप लोग जानते रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते, सोशल मीडिया का ज़माना है, पर मेरे को ये टैग देखे आई सेड आई वांट टू वॉच दिस फिल्म, आई वांट टू सी व्हाट इट्स ऑल अबाउट, एंड आप लोग सब जानते हैं कितनी टैलेंटेड देवो है, सो आई हैव कम फॉर दैट। राइट। और इसमें जो है दोनों जनरेशन को दिखाया गया है। देवलीना को बहुत सारे यूथ फॉलो करते हैं, रेणुका जी बहुत ही लेजेंड है, तो आपको लगता है कि दोनों जनरेशन को कनेक्ट करेगी ये फिल्म? 100%। आई थिंक द यंग जनरेशन एंड द जनरेशन आफ्टर दैट, audience are going to connect, because you saw the trailer, आप लोग ने ट्रेलर देखा, it's a beautiful trailer, yeah. I think it's a very touching story, so I think connect तो होगा। और शॉर्ट फिल्म में बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, what do you think एज ए एक्टर कितना चैलेंजिंग होता है? क्या चैलेंजिंग होता है एक्टर के लिए? टू पोर्ट्रे लाइक बहुत सारे इमोशंस कम टाइम में इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। मैं आपको सच बोलूँ, आई थिंक एक्टर की ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि कभी आसान होती है, कभी मुश्किल होती है, हर मीडियम का एक चैलेंज होता है, और कुछ फ़ायदे होते हैं। टीवी का खुद का फ़ायदा है, एंड देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल, सेम थिंग विद द शॉर्ट फिल्म। बट आप देखिए आप किसके बारे में बात करें, अगेन आई एम हियर टू सपोर्ट माई फ्रेंड देवो, and I think she's going to do a fantastic job, whether it's a short film or television or anything. Right. और आई एम श्योर आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे फिल्म देखने के लिए, लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे सुभान अल्लाह को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ है पाइपलाइन में, अगर कुछ शेयर करना चाहें उस बारे? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोग को, मैं कुछ चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इट्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट, एंड आप लोग को बहुत जल्द सरप्राइज करूँगा इंशाल्लाह, देयर इज़ अ सरप्राइज कमिंग फॉर यू ऑल, या। और OTT का टाइम चल रहा है, क्या कुछ अदनान OTT में भी डेब्यू कर सकते हैं?
इस साल? लेट्स सी, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि OTT स्पेशल और ऑब्वियसली फिल्म्स आर नंबर वन. द सिनेमा इज, दिस इज़ व्हाट आई फेल इन लव विद. आई फेल इन लव विद सिनेमा. मुझे सिनेमा से प्यार है तो वो मेरे लिए नंबर वन ऑलवेज होगा. पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे को मज़ा तो टेलीविजन में भी आता था. एज एन एक्टर मेरे को वहाँ भी मज़ा आता था. तो लेट्स सी, व्हाटएवर अ गुड रोल कम्स, कोई अच्छा काम आएगा, आई विल जंप ऑन दैट फर्स्ट. और रियलिटी शोज के लिए कितने ओपन? नो 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 नो. थैंक यू सो मच. Thank you guys. Support, please. I want every one of you to support, and I want every one of you to write good things about my friend. Yeah, please. Thank you guys. Thank you. Cheers. 10-15 मिनट में कह सकते हैं एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और मुझे लगता है कि ये फिल्म लक्ष्मी हैज़ ऑलरेडी मेड, वो तो मुझे लगता है कि चैम्पियन हो गई हैं शॉर्ट फिल्म्स की, क्योंकि पहले भी वो कई शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं. और ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन सब्जेक्ट था. शायद हम सब इस तरह की कहानी से रिलेट कर सकते हैं. सो यही कहूँगा, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी. एंड ऑब्वियसली आनंद सर एंड रेणुका एंड ऑल दी अदर एक्टर्स, दे वर वेरी वेरी गुड. सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू लक्ष्मी, एंड आई विश कि अब वो सीधा शॉर्ट फिल्म से फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाएं. जैसे कि अभी रिसेंट हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें लिखा गया था कि अनूप सर को हमेशा हमने सावधान इंडिया में देखा तो हर कोई पुलिस मारता है, राइट? सो इन दैट आर्टिकल समथिंग इट वाज रिटन लाइक कि पीपल ठीक है, लेकिन मतलब वो एक हर एक्टर की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं. सो आई एम थैंकफुल टू दैट. बट येस, आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई एम एन एक्टर, एंड सून यू विल सी मी इन डिफरेंट रोल्स नाउ. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट सेकंड चांस के बारे में? कैसे लगा? मुझे लक्ष्मी ने स्टोरी तो बताई थी, और मेरे दोनों चहेते कलाकार आनंद जी और रेणुका, मतलब दोनों थे इसमें. लक्ष्मी के साथ तो मेरा घरेलू रिश्ता है. उसकी पहली फिल्म में मैं आई प्लेड हर फादर. लेकिन ये देख के ना आई एम वेरी टच्ड. शब्द कम है मेरे पास. और ये इट्स वेरी टचिंग, नाइस ह्यूमरस टच एट द एंड. और आई मस्ट से कि लक्ष्मी एज अ फिल्म मेकर हैज़ ग्रोन. उसकी पहली फिल्म से लेके आज तक उसको मैं देखते आ रहा हूँ. एंड ग्रेट इम्प्रूवमेंट, एंड द फोटोग्राफी, द म्यूज़िक, द आर्ट डायरेक्शन, द परफॉर्मेंसेस, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है. अभी तो हाँ, मतलब अभी छलावा आ रहा है हंगामा पे, और गाना नायडू नेटफ्लिक्स पे, हॉक्स हॉटस्टार पे, और ऐसा आ रहा है. मतलब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता. थैंक यू, थैंक यू. It's a beautifully made film and काफ़ी ट्रू सब्जेक्ट है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल. एंड आई फील कि इससे ज़्यादा बुरा वो नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. सो इस फिल्म के ज़रिए जो एक होप दिखाई है कि इवन इफ़ यू कांट चेंज दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु डू दिस टू देयर पेरेंट्स, बट वहाँ जाकर जो होप दिखाई है एंड गिविंग अ सेकेंड चांस टू लाइफ, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट. एंड लक्ष्मी हैज़ डायरेक्टेड इट ब्यूटिफुली, शोन इट ब्यूटिफुली, एंड ऑब्वियसली actors are veterans, so yeah, Renuka ji and Anand sir has done a great job. दोनों जनरेशन के एक्टर भी है और कहानी भी दोनों जनरेशन की, तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस तरह की? See, more than connect करना, I think ये एक ऐसा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है जो हिट करना चाहिए उन not just youngsters but to all those kids who start feeling that अब क्योंकि उनके पेरेंट्स आर ओल्डर and they have to take care of them, so they are a burden on them. They should not forget कि जब वो उंगली पकड़ के चलना नहीं जानते थे तो उनके माँ बाप ने उन्हें चलना सिखाया. So no, it's a cycle. If they had not done this for you, they had not brought you in this world, आप कुछ नहीं होते ज़िंदगी में. और आज just because you have come to a certain stage where you don't want to take care of your parents, you do this to your parents, I think इससे ज़्यादा इंसान गिर नहीं सकता. एंड ये सब्जेक्ट जितने लोग देखें उन्हें देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि ये कभी किसी को अपने पेरेंट के साथ नहीं करना चाहिए. So there are projects, but obviously as it goes, you can't talk about it before it is announced, so I can't talk about it right now. Thank you so much. Thank you. कैसी लगी आपको फर्स्ट सेकंड चांस? और मतलब आप यूथ जनरेशन से कनेक्ट करते हैं, यूथ जनरेशन बहुत सारे फैन फॉलोइंग है आपको, तो क्या कहना चाहिए, कितना कनेक्ट करेंगे वो इस तरह की? आई थिंक इट्स वेरी, अगर आप देखें ये फिल्म तो यू विल सी दैट
it's very sad in a way that this is the truth of life and the youth is going this way, and we have to be socially more responsible. Not only that, but of course the love जो है आपके जो आप अपने माँ बाप से करते हैं, एक वेरी सिंपल लाइन में आप कहेंगे कि what you give you get that back. So I had tears in my eyes when I saw the film. भले ही वो 20-25 मिनट की फिल्म है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स हैं they touch your heart, they're heart stirring moments, and I loved the way the arc of the entire story, and बीच में बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स हैं, एंड देन जो लास्ट बिट है आई थिंक दैट्स अमेजिंग, एंड सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे. The entire music of the film, everything is lovely. The dialogues are very nice, and I think every person should watch it because ये बहुत important है. और रोमित, एक्टर्स के बारे में रेणुका जी बहुत टाइम के बाद दिखाई दे रही है, आनंद सर बहुत टाइम के बाद सिनेमा की तरफ, डेवोलिना भी है, मतलब दोनों जनरेशन्स के एक्टर्स भी है, तो क्या कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ बताएं? I think it's always lovely to see Renuka ji perform and Anand ji, and it's very nice. I think हमें इस फिल्म के बहाने हमें एक मौका मिला उन्हें वापस देखने का साथ में, and it was lovely. It was बहुत अच्छा लगा. Yeah, I've just done a web series called नाम गुम जाएगा. It's going to be coming on Atrangi Re, and Yashomati Maiya ke Nandlala, I'm playing Vasudev. It's coming on Sony this month. Thank you so much and all the best. Thank you. लेकिन लोगों के रिएक्शन हमने देखे बहुत अच्छे, क्या रिस्पांस मिला आपको? क्या पहली बात तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा अपने आप को इतने बड़े स्क्रीन में देख के, ऑफ कोर्स ऊपर से इतनी अच्छी स्टोरी है. एक एक्टर को कोई भी अगर स्टोरी अच्छी लगती है, दिल को छूती है, मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी ऑडियंस के दिल को भी छू ही लेगी. वी नो इट व्हेन वी डू गुड वर्क, हमें अंदर से पता होता है बहुत अच्छा काम किया है. द स्टोरी इज़ सो गुड एंड सो टचिंग. आई एम श्योर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. इनफैक्ट यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितनी उन्होंने तारीफ़ की है, बहुत ही मैं खुश हूँ. आई एम फीलिंग रियली ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माई जॉनरे, दिस इज़ एक्टिंग. आई लव टू डू इट. सो जितना मैंने अभी भी सीखा है रेणुका मैम को देख के, आनंद सर को देख के, आई एम श्योर जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है उसमें मैं ये ज़रूर अप्लाई करूँगी, एंड आई एम श्योर दैट आई डू मोर वर्क लाइक दिस. शॉर्ट फिल्म में कम समय में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, लोगों तक इमोशंस पहुंचाने होते हैं. एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग था शायद, इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया. एंड चैलेंजिंग था शायद इसलिए मैंने उसे बोलते ना कि एक्सेप्ट भी किया कि मुझे करना है, बिकॉज मज़ा आता है. और चैलेंजिंग तब होता है जब आप बहुत बड़े किरदार के साथ आप एक अलग किरदार निभाते हो, स्पेशली जब एक यंगर वर्जन दिखाते हो, तो वहाँ पे आप किस तरीके से खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हो वो बहुत मायने रखता है. एंड आई फील वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. जितना चैलेंजिंग होता है उतना मज़ा भी आता है. so, मुझे लगता है इवन इट्स फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में भी आप वो कमाल कोई भी आर्टिस्ट अगर दिल से करे वो करके जा सकता है. बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, तो थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में ऑडियंस को बताएं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. बहुत ही प्यारा किरदार है, बहुत सिंपल स्वीट इनोसेंट किरदार है. जो मैंने रोल जो यहाँ पे प्ले किया है वो है यंगर वर्जन ऑफ वैदेही, जो कि बहुत नेसेसरी था टू जस्टिफाई जो आगे बढ़ के जो उनकी लाइफ जिस तरीके से टर्न्स लेती है या फोल्ड होती है, उसके लिए वो यंगर वर्जन का होना बहुत ज़रूरी था. एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को ज़रूर छुएगा. सो 5 जून को रिलीज़ हो रही है हॉटस्टार पे, सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा. इसके अलावा कोई शेयर अभी थोड़े 2-3 दिनों में पता चल ही जाएगा, बट मोर देन दैट येस, कुछ ऐसा ही आपको और इंटरेस्टिंग अगले महीने से तो शूट शुरू हो रही है मेरी, बट येस सून यू विल गेट टू सी मोर लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क ऑफ मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू लाइफ लेसन सिखा दिया है, और इस 24 मिनट में इन्होंने
बहुत ही प्यार से छोटे छोटे नुआंसेस के साथ इमोशन भी दिखाया, प्यार भी दिखाया और ज़िंदगी का एक इतना बड़ा लेसन आपको सिखा दिया। सो आई थिंक इन अ नटशेल ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सो बेसिकली मुझे स्टोरी के बारे में पहले कुछ आइडिया नहीं था, बट ये फिल्म देखने के बाद 24 मिनट में जो इन्होंने लेसन दिया है, नॉर्मली लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोच लेते हैं एवरीथिंग हैज़ गॉटन शैटर्ड, लाइक अब कुछ नहीं हो सकता, कोई खुशी नहीं मिल सकती, बट दैट सेकंड चांस वी हैव टू टेक दैट। खुशी आपको कहीं पे भी कभी भी मिल सकती है, यू हैव टू टेक दैट सेकंड चांस, और वो इस फिल्म में मुझे सीखने को मिला। और दूसरी चीज़ ये कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रेणुका मैम, एंड जब पहला सीन मैंने देखा मुझे नहीं आइडिया था क्या होने वाला है, बट द फर्स्ट सीन आई गॉट वेरी इमोशनल जब वो उन्हें छोड़ने जाता है उनका बेटा, एंड I really liked that. उसके बाद that cute love story that started, it got me hooked. I loved the film. अरे वाह, जिस तरीके से न्यू जनरेशन को बताया गया, कितने कनेक्ट होते हैं लोग। नहीं, ये उसी आई थिंक ये कनेक्ट के लिए ही है, क्योंकि जैसे आपने बोला जनरेशन गैप की वजह से ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो गया है, जो इस स्टोरी में दिखाया गया ये बहुत होता है आजकल। एंड आई थिंक बिना किसी ज़्यादा बिना हार्श हुए बहुत ही प्यार से सटली आपको सिखा दिया गया है कि लाइफ में जो आप कर रहे हो एज न्यू जनरेशन की मैं बात करूँगा, इट्स नॉट राइट। इमोशंस की बात होती है, जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हम जो आज बने उनकी वजह से बने हैं, उनके साथ जो हम ये कर रहे हैं, आई डोंट थिंक आप अगर कर्मा में बिलीव करते हो आपके ऊपर वापस आएगा, और वो इस मूवी में दिखाया एंड में। तो बच्ची ने जो एक लाइन बोली उसमें क्लियर कर दिया कि यार ये कर्मा, वो बच्ची कर्मा है। सो टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, आई डोंट थिंक आई हैव टू टॉक मच अबाउट इट। आई वाज हियर फॉर साहिल। साहिल तो है मेरा फेवरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सम रिसेंटली मेरा एक अभी वेब शो आया है हंगामा डिजिटल पे, धप्पा, एंड एक और वेब सीरीज़ की वेट हो रही है काफ़ी टाइम से, बट आई डोंट नो कब आएगा। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। एंड मेरा एक Amazon प्राइम वीडियो का शो आ रहा है, माइंड द मल्होत्रा सीजन 2, सो प्रोबेबली इट विल रिलीज इन जून। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू थैंक्स। ओल्ड एज होम में छोड़ने जाता है बच्चा, बात मुझसे सीख मिलती है कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो आपके बच्चे आपके साथ कर सकते रियलिटी तो हमारे आसपास होती है। लोग एक टाइम के बाद उसके पेरेंट्स उनके लिए यूजफुल नहीं रहते, तो वो ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं। एक रियलिटी जो हम सबके आसपास होती है। मैं ओल्ड एज होम विजिट करता हूँ, आई हैव इंटरेक्शन विद सच पीपल, आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट करेंगे क्योंकि रियलिटी है, शॉर्ट फिक्शन की। हाँ, ये सब एक कहानी बना रहा है, ऐसी रियलिटी। हेलो, थैंक यू।